कि अगर आज नहीं हम लोग कांग्रेस को खड़ा कर पाए मजबूती से और एनडीए को नहीं हटा पाए तो देर हो जाएगी। एनडीए को हटा, जिस समाज से हम आते हैं वहां पर हम काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे सर्व समाज को लेकर के चलने की जरूरत है। हमारे जितेंद्र नाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, कुछ दूसरे लोग चला रहे हैं जो बिहार चलाना नहीं जानते हैं या सिर्फ सत्ता चला रहे हैं। मैं 24/7 वाला एक वर्कर हूं और पार्टी का जहां योगदान हमारे लिए संभव होगा, पार्टी जहां पर हमारी उपयोगिता समझेगी वहां पर हम काम कि हिंदुस्तान के अंदर एनडीए का विकल्प माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही बनेगा, ये बहुत स्पष्ट। एक सवाल, बिहार का युवा राहुल गांधी के साथ आज खड़ा होने के लिए बेताब है, बेचैन है। सर, हम कुर्मी समाज से आते हैं, ये एक विषय है, ये छोटा विषय है, ठीक है। उस गैप को भी साधना है कांग्रेस। बड़ा विषय यह है कि नीतीश जी आज हैं, नीतीश जी यीशु नहीं है भाई। नीतीश जी जब तक स्वतंत्र रहे तब तक बिहार के अंदर नीतीश बाबू का राज रहा। पिछले 12 साल से आप केंद्र की सरकार में हैं। आप टेक्सटाइल पार्क की बात अगर आप करिए किसी मिनिस्टर से, केंद्र के मिनिस्टर से, तो कहेंगे क्यों नेगेटिव सवाल पूछते हो। काहे का जवाब आज नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, शुभ दिन है आज, शुभ दिन में कहाँ आप फंसा रहे हैं। वो बात जो बीत गई अब उसको इतिहास के पन्ने में दर्ज रहने दीजिए, कभी मौका लगेगा बात करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह, शेखपुरा से, या फिर यूँ कहे कि आरएलएम के संस्थापक सदस्यों में से एक जितेंद्र नाथ पटेल अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए हैं। मेरे साथ एक तरफ उधर मीडिया से बात कर रहे हैं कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष के हाथों इन लोगों ने सदस्यता ली है, राहुल जी है। कांग्रेस ही क्यों? चूंकि आप लोग एनडीए में थे, एनडीए का दिन तो अच्छा कहा जा रहा है, अच्छे दिन छोड़कर आप कांग्रेस के साथ जोड़ने का फैसला लिए। नहीं, देखिए, पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां इस देश के अंदर पैदा हुई हैं जहां पे इस देश के युवाओं को निश्चित तौर पर खड़े होने का वक्त आ गया उनका। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हाल के दिनों में जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ, उसके पहले कई अवसरों पर, चाहे अमेरिका ने H1B वीजा या बहुत तरह की चीजें हैं, कृषि को लेकर के, या आप रोजगार की बात करें, इस देश की आबादी का 65% आबादी जो है वो युवाओं की आबादी है। इस देश की जो युवाओं की जो आबादी पूरी दुनिया की सबसे, ये भारत जो है सबसे युवा देश है और बिहार उसमें भी और ज्यादा युवा देश बिहार है। लेकिन जो रोजगार और काम करने के जो अवसर होने चाहिए, पिछले 11 सालों के दौरान जो एक वादा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल, और भी बहुत तरह की चीजें कही गई, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, निर्यात बड़े पैमाने पर होगा, औद्योगिक पार्क लगाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं बिहार के संदर्भ में भी कहूं या इस देश के भी संदर्भ में कहूं, तो एनडीए ने अच्छे दिन का वादा करके एक लुभावने वादे तो किए, लेकिन उसका जो फल मिला लोगों को वो बहुत ही निराशाजनक है। और मैं इसलिए भी ये बात मैं कर रहा हूं, अगर आप बहुत छोटी सी बात मैं कहूं कि अगर इस देश के अंदर कहीं भी कोई इंडस्ट्री में कोई घटना घटे तो अगर वहां हताहत लोग अगर देखेंगे तो बिहार के लोग होते हैं। हम ये दावा करते हैं कि हमने बिहार के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन पिछले 21 साल से आप, 20.5 साल से आप यहाँ की सरकार में हैं, पिछले 12 साल से आप केंद्र की सरकार में हैं। आप टेक्सटाइल पार्क की बात अगर आप करिए किसी मिनिस्टर से, केंद्र के मिनिस्टर से, तो कहेंगे क्यों नेगेटिव सवाल पूछते हो। अगर इस बिहार के अंदर रोजगार पैदा करने का सवाल अगर नेगेटिव सवाल है तो मैं समझता हूं कि इस देश के, इस बिहार के युवाओं को अब खड़े होने का वक्त आ गया है। एक सवाल राहुल जी भी है, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी जिस पॉलिटिक्स को साधना चाहती है, कहा जा रहा था कि आफ्टर नीतीश, जिस वोट बैंक के जरिए नीतीश कुमार सत्ता के शिखर पर है और आज भी है, उस वोट बैंक को साधा जा रहा है। सवाल आपके कुर्मी समाज को लेकर भी है, क्या ये पॉलिटिक्स है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा इस विषय पर कि हमने लगातार समाज के लिए, समाज के बीच रह करके काम किया है। आपको याद होगा 2018 में भी जब कई तरह की घटनाएं घटी थी इसी सरकार के दौरान में, तो हमने कुर्मी धानुक एकता मंच की तरफ से एक बड़ा सम्मेलन हम लोगों ने कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया था।
लेकिन मैं यहाँ पर कोई जातिगत राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर बात, अगर वो एक एडवांटेज है तो निश्चित तौर पर वो एक एडवांटेज है। हम जिस समाज से हम आते हैं वहां पर हम काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे सर्व समाज को लेकर के चलने की जरूरत है। और युवाओं को लेकर के हम समझते हैं कि बिहार का युवा राहुल गांधी के साथ आज खड़ा होने के लिए बेताब है, बेचैन है। और उसी की तस्वीर आज आपको दिखाई पड़ रही है कि आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज हमारे साथ जो हमारे संघर्ष के साथी हैं वो आज यहाँ चल करके सदाकत आश्रम में आकर के आज अलावरू जी के सामने, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने आज पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। मन में महत्वाकांक्षाएं तो होगी, चूंकि पार्टी बदला है तो कुछ तो महत्वाकांक्षा रही होगी भाई, कांग्रेस पार्टी में हमको ये मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, महत्वाकांक्षा का सवाल सिर्फ इतना है कि हम राजनीति लोगों के लिए करते हैं, हम राजनीति बिहार के लिए करते हैं, बिहार की तरक्की के लिए करते हैं। और वहां पे एक युवा के तौर पर हमारी जो भी भूमिका होगी कांग्रेस में, हम उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए आए हैं। पार्टी को अगर किसी अवसर पर कोई भूमिका देने की जरूरत होगी, कोई जिम्मेवारी देने की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बिरजू जी कहूं कि मैं 24/7 वाला एक वर्कर हूं और पार्टी का जहां योगदान हमारे लिए संभव होगा, पार्टी जहां पर हमारी उपयोगिता समझेगी वहां पर हम काम करेंगे। चलिए, 24/7 वाले लोग हैं और पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका को जो है वो निभाएंगे। और कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हैं और जितेंद्र नाथ पटेल जी है इस वक्त। लोग अभिवादन स्वीकार, क्या कहेंगे, अब तो मतलब बड़ी पार्टी में आ गए हैं, उपेंद्र जी को छोड़ दिए, पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, संघर्ष एक लंबा संघर्ष रहा, काहे छोड़ दिए वहाँ? काहे का जवाब आज नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, शुभ दिन है, आज शुभ दिन में कहाँ आप फंसा रहे हैं? वो बात जो बीत गई अब उसको इतिहास के पन्ने में दर्ज रहने दीजिए, कभी मौका लगेगा बात करेंगे। लेकिन आज जो देश के सामने सचमुच संकट है, राजनीति तो करना है तो कहीं कर सकते थे, कोई बैनर चाहिए, कोई बैनर में चले जाते, कोई बैनर में चले जाते। लेकिन हम सब लोगों ने पिछले 2-3 महीने में लगातार चर्चा की है, विमर्श किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आज नहीं हम लोग कांग्रेस को खड़ा कर पाए मजबूती से और एनडीए को नहीं हटा पाए तो देर हो जाएगी। तो एनडीए को हटाने के लिए कांग्रेस में आकर क्या प्लान कर रहे हैं आप? क्या इस बार रोड मैप है? रोड मैप है कि कांग्रेस सड़क पर जाके आम जनता को संगठित करेगी और जिस दर्द में जनता बैठी है उसको अवसर नहीं मिल रहा था, उसको रास्ता नहीं दिख रहा था, क्या करें। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी है, आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एनडीए का विकल्प माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही बनेगा, ये बहुत स्पष्ट। एक सवाल ये भी है, कांग्रेस उस पॉलिटिक्स को साधना चाहती है आफ्टर नीतीश, जिसके सहारे नीतीश जी सत्ता के शीर्ष पर है। कुर्मी समाज से आप आते हैं और सम्मेलन भी आपने किया है। सर, हम कुर्मी समाज से आते हैं, ये एक विषय है, ये छोटा विषय है, ठीक है। उस गैप को भी साधना है कांग्रेस। बड़ा विषय यह है कि नीतीश जी आज हैं, नीतीश जी इशू नहीं है भाई। नीतीश जी जब तक स्वतंत्र रहे तब तक बिहार के अंदर नीतीश बाबू का राज रहा। आज हम कह सकते हैं नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, कुछ दूसरे लोग चला रहे हैं जो बिहार चलाना नहीं जानते हैं या सिर्फ सत्ता चला रहे हैं। बिहार के अंदर जो जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, सिर्फ सत्ता चल रहा है। नीतीश बाबू तो हमारे आदर्श हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे झगड़ा का कहाँ सवाल है। लेकिन आज एनडीए का जो सीन है देश में और बीजेपी जिस तरह से कर रही है ट्रेड डील वगैरह को लेकर के, उसके बाद कुछ नहीं बचता है भाई, कुछ नहीं बचता है। अच्छा, एक सवाल, संगठन सृजन की बात पटेल है और काफी अनुभवी और संघर्षशील नेता रहे हैं। अपने जिला में इनका एक अपना राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आंदोलन के तौर पर एक बड़ा चेहरा रहे हैं। जितेंद्र नाथ पटेल आरएलएम के संस्थापक सदस्यों में से एक है और आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और जाहिर तौर पर सवाल है कि क्या जितेंद्र नाथ पटेल के जरिए कांग्रेस उस पॉलिटिक्स को साधना चाहती है आफ्टर नीतीश, जिस पॉलिटिक्स के सहारे नीतीश कुमार सत्ता की शिखर पर जो है वो रहे आज की तारीख में है। हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो उनको लेकर जो चर्चाएं हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत मैटर नहीं करती, क्योंकि नीतीश कुमार का युग अब खत्म हो गया। नीतीश कुमार खुद भी नहीं है, वो सिर्फ नाम के हैं, सरकार कोई और चला रहा है। बहरहाल इस पर रिपोर्ट देता है, बहुत बहुत धन्यवाद।